सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, भगवान गौवे चराने जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। आज भगवान गऊ चराने आए हैं वन में, तो कहते हैं गऊ चराते चराते भगवान को भूख लग गई। मन कर रहा था कि कुछ प्रसाद मिल जाए तो ग्रहण कर लूं। तो कहते हैं पास के गांव में यज्ञ चल रहा था, तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि आप जाकर जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं आप उनके यहाँ से भोजन लेकर आइए थोड़ा सा, तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करें। गौ चराते चराते बड़ा परिश्रम, बड़ी थकान हो गई है। तो कहते हैं भगवान के सखा श्रीदामा, मधुमंगल और सारे ग्वाल बाल उन पंडित जी के यहाँ पहुंचे जहां यज्ञ चल रहा था। और ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने जाकर पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। महाराज पंडित जी हवन कर रहे थे, यज्ञ वेदिका में आहुतियां डाल रहे थे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्य यादेश कारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रम वो गोपान नो राम चेदितान। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण और बलराम के आदेश का पालन करके आए हैं। थोड़ी ही दूर पर हम सारे सखा गऊ चराने के लिए आए हैं। गऊ चराते चराते बड़ी थकान हो गई है, बहुत प्यास लग गई है, बहुत भूख सता रही है, तो आपके यहाँ से थोड़ा सा अगर कुछ प्रसाद मिल जाए तो हमारे सखा कन्हैया और बलराम थोड़ा सा पा लेंगे, जलपान कर लेंगे यदि आप चाहें। कहते हैं महाराज वो ब्राह्मण बड़े अहंकारी, श्रीदामा मधुमंगल ने निवेदन किया तो उन्होंने कहा, गऊ चराने वाले, बेजड़ की रोटी खाने वाले नमक के साथ, और तुम यहाँ 56 भोग की कामना करने आए हो, जाओ यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। महाराज बड़ा मन निराश हो गया। अब श्रीदामा और मधुमंगल ने आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने गलत जगह भेज दिया हम लोगों को। भगवान ने कहा क्या हुआ, कुछ मिला नहीं? तो कहा अरे वो ब्राह्मणों ने तुम लोगों को भगा दिया वहां से। तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे, उनकी पत्नियों के पास जाते, माताओं के पास जाते, और माताओं के हृदय में बड़ी करुणा होती है, थोड़ा सा वात्सल्य भाव होता है। आप अगर उनसे जाकर निवेदन करते तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। इसलिए आप दोबारा वापस होइए और जाइए उनसे निवेदन कीजिए। तो कहते हैं पुनः सारे सखा मधुमंगल श्रीदामा सब लोग आए हैं भोजन के लिए। अब की बार पंडित जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं, देखा ये सारे ग्वारिये फिरा गए। तो कहते हैं अब की बार श्रीदामा और मधुमंगल सारे सखाओं ने ब्राह्मणों की तरफ देखा ही नहीं। अब महाराज कलावा बांध कर बैठे हैं, संकल्प हुआ है तो अपने स्थान से उठ भी नहीं सकते, और सबको घर के अंदर जाते हुए देखा, बल्कि मना करने की कोशिश भी की, लेकिन श्रीदामा ने ध्यान ही नहीं दिया और महाराज घर के अंदर प्रवेश किया। तो कहते हैं यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी हुई थी और उनसे कहा कि हमारे सखा कृष्ण और बलराम आए हैं गऊ चराने के लिए, आप थोड़ा सा प्रसाद हम लोगों को दीजिए, हमारे दोनों सखा भूख और प्यास से व्याकुल हैं। तो महाराज माताओं ने सुना, यज्ञ पत्नियों ने सुना कि कन्हैया आए हैं, बलराम आए हैं, नंद नंदन आए हैं। तो कहते हैं कि माताओं ने बड़ा सुंदर भोग तैयार किया है।
लाला आए हैं, लाला का दर्शन करना है। तो कहते हैं हम सब आपके साथ में चलेंगे, अपने हाथ से लाला को भोजन कराएंगे। महाराज जीवन में जब अहंकार रहता है तो कहते हैं परमात्मा पास में होकर भी हमारे जीवन में उनका आगमन नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं आप कितने भी बड़े धनी बन जाइए, धनाढ्य बन जाइए, करोड़ रुपए अर्जित कर लीजिए, अपनी तिजोरी में बंद करके रखिए और फिर अहंकार में होकर घूमिए महाराज, तो देखना आपका सम्मान सिर्फ पैसे वाले ही लोग करेंगे। एक व्यक्ति जिसे पैसा नहीं, जिसे प्रेम चाहिए, वो आपका सम्मान नहीं करेगा महाराज। इसलिए कहते हैं जीवन में अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि जीवन में जब जब अहंकार का प्रवेश होता है तो कहते हैं पतन के रास्ते खुल जाते हैं, पतन के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं, जीवन में प्रेम का निर्माण कीजिए महाराज। ये धन, सांसारिक धन तो महाराज क्षणिक है, ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में यदि सबके लिए प्रेम है, सबके लिए भाव है, सबके लिए सम्मान है, कहते हैं संसार में जितने जीव हैं हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है। हाथी से लेकर चींटी तक जितने जीव हैं सबके अंदर प्रभु विराजमान है। आप अपने घर में 3 घंटे पूजा कर रहे हैं और दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया भिक्षा मांगने तो उसको 4 गालियां दे रहे हैं, तो आपकी वो 3 घंटे की पूजा बेकार है। इसलिए कहते हैं महाराज अहंकार नहीं, प्रेम होना चाहिए। और ये बात बाबा तुलसी ने मानस में प्रकट की है। बाबा ने जब वंदना प्रारंभ की तो कहते हैं सबको प्रणाम किया। संसार में जितने जीव हैं, जड़ से लेकर जंगम तक, हाथी से लेकर चींटी तक, सबको प्रणाम किया है, सबके सामने वंदन किया है। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर प्रभु विराजमान है, गोविंद विराजमान। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बाबा ने क्या लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी। सबके अंदर वो युगल सरकार, वो युगल छवि विराजमान है, इसलिए बाबा तुलसी ने सबको प्रणाम किया। इसलिए महाराज अहंकार से आपका जीवन नहीं सजेगा। अगर आपका जीवन किसी चीज से सजेगा तो वो है प्रेम रूपी तत्व, और प्रेम आ गया महाराज तो संसार का हर छोटे से छोटा प्राणी आपसे जुड़ेगा। अन्यथा महाराज पैसे के अहंकार में अगर हम घूमेंगे तो सिर्फ हमारे पास पैसे वाले ही लोग रह जाएंगे और कोई नहीं। यज्ञ पत्नियों को ऐसा लगा कि मेरा तो सौभाग्य है कि लाला आए हैं और आज मेरे घर से प्रभु के लिए प्रसाद बनकर जाएगा।
मेरी तो रसोई पवित्र हो जाएगी। तो कहते हैं माताओं ने 56 भोग तैयार किया, यज्ञ पत्नियों ने, और थाली में सजाया है। और घर के बाहर निकली तो सोचा पति देव बैठे हैं यज्ञ मंडप में, और बिना उनके आदेश के तो मुझे लगता है जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर सोचा संसार के लिए थोड़ी जा रही हूं, मैं तो अपने भगवान के लिए जा रही हूं। तो महाराज कहते हैं यज्ञ पत्नियों ने अपने आंचल से थोड़ा सा घूंघट कर लिया। अभी पतिदेव की ओर देखेंगे ही नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि विरोध कर रहे हैं कि प्रसन्न हैं। और घूंघट करके पति के सामने से निकल गई। भगवान ने देखा माताओं को प्रसाद लाते हुए, बड़े प्रसन्न हुए भगवान, और भगवान को भोजन कराया, सुंदर भोग ग्रहण कराया, अपने हाथ से जलपान कराया, और सुंदर आशीर्वाद भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर कृपा की है। तो आप विचार करना महाराज, ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया था, लेकिन माताओं ने, मैंने आपसे निवेदन किया कि आपका घर अहंकार से नहीं, आपका घर प्रेम से सजेगा। महाराज एक भक्त, एक संत, एक गुरु जब आपके दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो आपका पैसा नहीं देखेगा, वो आपके हृदय में बैठा हुआ भाव देखेगा। अब हम लोग महाराज किसी के घर जाएं, कोई हम लोगों से कहे रे देवी जी हमारे यहाँ तो बड़ी भारी फैक्ट्री चल रही, फलाना हो रहा, धमाका हो रहा है, तो आप ये सोचे कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी? तो नहीं महाराज, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। हम लोगों को तो भगवान के प्रेम का दर्शन करना है, और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जन जन में भगवत भक्ति का प्रसाद बटे, भगवत प्रेम का प्रसाद वितरण हो। और ये जीवन महाराज अहंकार से कभी मत सजाना, अगर सजाना है तो प्रेम से सजाना, भाव से सजाना। आपके जीवन में भाव रहेगा, प्रेम रहेगा, तो सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी। और आपके जीवन में यदि प्रेम नहीं रहा, भाव नहीं रहा, तो महाराज शायद कोई सम्मान करेगा। इसलिए आइए, बड़ा सुंदर निवेदन हुआ है तो हम लोग दर्शन कर लेते हैं कि जीवन है क्या, जीवन को हमें कैसे जीना है महाराज, कैसे कैसे कर्म करिए महाराज, लेकिन भाव से, तो देखना उन कर्मों का भी सुंदर फल मिलेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। सुना है सब लोगों ने? आप लोग तो गाना सुनते होंगे पिक्चर के। अच्छा, कितने लोग फिल्मी गाने सुनते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अभी 20,000 का मोबाइल लिए बैठे हो, दिन भर कान में ईयरफोन लगाए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ भगवान ये लोग कैसे रहते हैं कि दिन भर ईयरफोन, कहीं बहरे ना हो जाए। और 3 घंटे कथा सुनने के लिए फिर इतना मन माथ से पसीना टपकने लगता है। लेकिन महाराज पहले फिल्मों के जो गाने हुआ करते थे उनमें भी एक व्यक्ति को मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन अभी फिल्मी गाने जो चले हैं तो महाराज उनके बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकती। और ये सनातन धर्म का मंच है महाराज, वो अपशब्द, पहले के जो महाराज एक्टर थे वो अच्छे वस्त्र पहनकर, पूरे वस्त्र पहनकर फिल्म बनाते थे। और अभी तो महाराज वो दुर्दशा हो रही है कि शर्म आती है महाराज, लज्जा आती है। और आज समाज अगर बिगड़ा है तो सिर्फ बॉलीवुड की वजह से। आज 90% जो समाज बिगड़ चुका है, जो अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब जो बढ़ रहा है, ये बॉलीवुड की देन है महाराज।
लेकिन हम तो महाराज बड़े शौकीन हैं। पहले महाराज फिल्में बनती थी, फिल्मों में गाने होते थे, उनमें भी साहित्य छुपा रहता था। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ये फिल्मी गाना है। मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला, फिल्मी गाना है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये फिल्मी गाने। और अभी महाराज तो चलिए आइए सुनते हैं कि जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे संवारना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, गाइए भाव से फिल्मी गाना। पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। सागर भी है, उसके उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिले। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिले। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिले। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिले। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार का गीत भाव से। है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। वचन भी तो है, जिंदगी एक वचन भी तो है, हर किसी को निभाना पड़ेगा। जिंदगी एक वचन भी तो है, सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।